या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडाय रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। स्वागत है आपका नमामि दुर्गे में। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और ये दिन समर्पित है माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा को। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। क्या है माँ कुष्मांडा की कथा और सृष्टि रचना का रहस्य, उनकी पूजा विधि और प्रिय भोग और भक्तों के जीवन में उनके इस स्वरूप का महत्व क्या है, जानेंगे। और इन सबकी जानकारी और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नमामि दुर्गे। माँ कुष्मांडा का नाम ही उनके स्वरूप का अर्थ बताता है। कुष्मांडा यानी कुम्हड़ा यानी कद्दू। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा को कद्दू प्रिय और इसी कारण उन्हें ये नाम प्राप्त हुआ है। लेकिन असल रहस्य तो ये है कि देवी सृष्टि की उत्पत्ति की अधिष्ठात्री है। माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, जिनमें कमल, धनुष, बाण, अमृत कलश, चक्र, गदा और अन्य शस्त्र सुशोभित है। उनके तेजस्वी स्वरूप से भक्तों को ऐश्वर्य, आयु और बल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक के रोग, दुख और शोक दूर होते हैं। तो चलिए पंडित जी से ही जानेंगे माँ कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है और उन्हें सृष्टि की अधिष्ठात्री क्यों कहा जाता है। शुभ संवत 2082 शारदीय नवरात्रि का चतुर्थ दिवस माता कुष्मांडा को समर्पित माना गया है। आज के शुभ दिन विशाखा नक्षत्र, विषकुंभ योग, मातंग योग, बव और विषकुंभ कर्ण का सुंदर संयोग है। साथ ही तुला राशि और वृश्चिक राशि का चंद्रमा जो है विद्यमान रहेगा। साथ ही आज के शुभ दिन जो है रवि योग जो है वह निर्मित हो रहा है और साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग के सुंदर संयोग में माता कुष्मांडा की जो पूजा है, अर्चना है, वो साधना की जाएगी। माता कुष्मांडा का जो स्वरूप है, इसमें 8 भुजाएं हैं, जिसमें कमंडल, शस्त्र, तलवार, गदा, चक्र और सुंदर से अमृत कलश है। साथ ही जो 8वीं भुजा में जो स्थित है वह है सिद्धि देने वाले माला जो है उनके समर्पित है। ऐसी मान्यता मानी गई है कि जो माला है समस्त सिद्धियों को, नव अष्ट सिद्धियों को, नव निधियों को प्रदान करने वाली माला उनके हाथों में सुपुर्द है। माता का जो स्वरूप है बहुत ही कांतिमय है, शोभायमान है, बहुत ही सुंदर स्वरूप में है। माता सौभाग्य की सूचक हैं, कल्याणी की सूचक हैं, अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। कु का अर्थ होता है छोटा या लघु, उष्मा का अर्थ होता है उष्मा या ऊर्जा, और मांडा अंड का अर्थ है जो ब्रह्मांड है वह से लिया गया है। अर्थात जब सृष्टि में बहुत अधिक अंधकार था, चारों ओर अंधकार की महिमा व्याप्त थी, उस समय माता कुष्मांडा ने अपनी मधुर मुस्कान से, अपनी स्नेहल मुस्कान से इस सृष्टि को जागृत किया, इस सृष्टि को सजीव किया। तब से यह सृष्टि जो है सजीव हुई और इसलिए माता का कुष्मांडा नाम पड़ा। और साथ ही माता को कुष्मांडा का जो यानी जो मखना है, कुम्हड़ा है, या जिसे काशी फल भी कहा जाता है, यह बहुत ही प्रिय है। उन्हें भोग लगाकर उन्हें प्रसन्नता प्राप्त की जाती है। इसलिए माता का यह संपूर्ण स्वरूप में, माता के इस चतुर्थ स्वरूप में ईश्वर माता की भक्ति, आराधना, साधना और स्तुति की जाती है। माता का संपूर्ण जो औरा मंडल है वह प्रभावित करने वाला है। 8 भुजाओं के साथ माता अपने सुंदर से स्वरूप में श्वेत वस्त्र के, श्वेत वर्ण की साड़ी में, लाल वर्ण की साड़ी में बहुत सुंदर शोभायमान होती हैं और हम भक्तों का कल्याण करने वाली होती हैं। भक्त वत्सल हैं, भक्तों की जय जयकार से प्रसन्न होकर के हमें शक्ति, ओज, तेज, बल और सिद्धियां प्रदान करती हैं। माता के अष्टम हाथ जो माला है उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम मालाधारी बने, अर्थात अपने कंठ में माला जाप करें, मंत्रों का जाप करें, माता को प्रसन्न करें। नवदुर्गा का यह पावन पर्व जो चारों ओर प्रकाश आलोक से विराजित है, इसमें हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाएं और सकारात्मक होकर के भक्ति भावना के साथ, उल्लास के साथ इस महोत्सव को, इस त्यौहार का आनंद लें। जी बिल्कुल। पंडित जी, जैसे माँ अष्टभुजा वाली है और 8 भुजाओं में धारण किए गए शस्त्र और वस्त्र का क्या आध्यात्मिक महत्व है? जी हाँ, जैसा कि सभी को विदित है कि सिद्धार्थी नाम के संवत्सर में माता कुष्मांडा की हम पूजा करने जा रहे हैं। अष्ट जो भुजाएं होती हैं
वे शक्ति, पराक्रम, ज्ञान और सिद्धियों के प्रतीक मानी गई हैं। अर्थात माता जो है नव निर्माण की देवी हैं। जहाँ सृष्टि में सब और पहले अंधकार था, अंधियारा ही अंधियारा विद्यमान था, समस्त दिशाओं में दूर देशांतर तक के कोई प्रकाश नहीं था, तमस ही तमस चारों ओर था, वहाँ पर माता ने अपनी मधुर मुस्कान से, अपने स्नेहिल मुस्कान से इस अंधकारमयी सृष्टि को जीवित किया, प्रज्वलित किया, निर्माण किया। तो 8 जो भुजाएं होती हैं वे हमें कर्म करने की प्रेरणा देती हैं, पुरुषार्थवादी बनाती हैं। हम भाग्यवादी ना हो, यदि हम चारों ओर तमस से भी घिर जाएं, अंधकार हमारे ओर हो, अंधियारा हमारे ओर हो, तो हम अपनी मधुर प्रयासों से, छोटी चेष्टाओं से समग्र सृष्टि को, करोड़ों करोड़ों और अरबों वर्षों के अंधकार को, निराशा को, तमस को, नेगेटिविटी को हम दूर कर सकते हैं। तो माता कुष्मांडा की अष्टभुजाएं जो हैं हमें सतत रूप से क्रियाशील होकर के, पुरुषार्थी होकर के, हमारी जो सृष्टि है, हमारी जो कथाएं हैं, हमारी जो वेद हैं, गीता के जो मंत्र हैं, वे सभी हर समय हमें कर्मयोगी बनने की प्रेरणा देते हैं। हम धर्म के साथ साथ पुरुषार्थी बने, जीवट बने, जीवन के संग्राम में, चुनौतियों में, विपरीत दशाओं में, अंधकार में अपना धैर्य ना खोएं, संयम ना खोएं। माता के एक हाथ में तलवार है जिससे हमें शस्त्र विद्या में निपुण होने की शिक्षा मिलती है। माता के एक हाथ में अमृत का कलश है। अमृत का कलश हमें अपने आरोग्य को, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने की भावना व्यक्त करता है। अर्थात हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यायाम आदि, योग, प्राणायाम, प्राण साधना के माध्यम से हम जीवित रहें। इसके साथ ही माता के हाथ में चक्र है। सुदर्शन चक्र बताता है कि विपरीत दशाओं में, विषम परिस्थितियों में नारियां भी अपने रक्षा करने के लिए शस्त्रों का, अपने भुजाओं का, अपने स्किल्स का उपयोग करके जीवन को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल पंडित जी, नवरात्रि का जो पावन पर्व है वो चल रहा है और नौ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। आज चौथा दिन है और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो माँ कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए, ये आपसे जानेंगे। जी हाँ, 10 दिनों के उस महोत्सव में, जो इस बार 10 दिनों का नवरात्रि पड़ रहा है, इसमें माता कुष्मांडा की जो हम चतुर्थ दिवस मना रहे हैं, सबसे पहले हम सुबह उठ करके प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें। आसनों का अभ्यास करें, क्योंकि माता को वो भक्त प्रिय हैं जो अपने शरीर का सम्मान करते हैं, शरीर रूपी मंदिर का जो सम्मान करते हैं, उनका अनुग्रह, आशीष विशेष रूप से माता को मिलता है, माता का प्राप्त होता है। तो इस बात का हम ध्यान रखें, शरीर स्वस्थता का ध्यान रखें, शरीर धर्म का पालन करें, प्राणायाम करें, योग साधना के उपरांत माता कुष्मांडा के स्वरूप का ध्यान करें। इसमें ध्यान करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, यदि कद्दू का फल, कुबड़े का फल, जिसे काशी फल भी कहा जाता है, इस काशी के फल को माता के सम्मुख रख करके इस ध्यान को हमें करना है और हमारे आंखें बंद आंखों में जाकर के अंधकार में होकर के प्रकाश को ढूंढना है, जो माता ने हमें किया था। इसके उपरांत स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के जब हम स्नान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जल में आज के दिन लाल जो चंदन है इसका विलेप हम डालें, क्योंकि माता जो है सूर्य लोक में वास करने वाली मानी जाती हैं। और साथ ही स्नान के उपरांत हम भगवान को, परमात्मा सूर्य देवता को रौली के साथ, लाल चंदन के साथ जल अर्पित करें, अर्घ्य अर्पित करें, पुष्प पूर्व दिशा की ओर करके, और साथ ही सूर्य देवता को लाल पुष्प भी अर्पित करें। इसके उपरांत हम लाल वस्त्र या पीले वस्त्र या श्वेत वस्त्र धारण करके और इन्हीं रंगों के आसन में बैठ करके कलश की पूजा करें, घट की पूजा करें, घट स्थापन करें, साथ ही दीपक को जलाएं। दीपक को जलाने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज जो दीपक जब जलाएंगे उसमें माता कुष्मांडा के स्वरूप, जो सूर्य लोक में वासिनी मानी जाती हैं, इसको ध्यान धरते हुए लाल चावल का उपयोग करें। लाल चावल दीपक के नीचे रखें और लाल चावल ही घृत के दीपक के पात्र के अंदर अर्पित करें। इसके साथ ही सभी तरह के चावल, लाल चावल, पीले चावल, पुष्प, सफ़ेद चावल और लाल रंग के फूल, लाल पुष्प, लाल कमल और लाल वस्त्र माता को अर्पित करके पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करते हुए भगवती की साधना करें। रौली, कुमकुम, रक्त चंदन, लाल चंदन, गीला रक्त चंदन आदि का चढ़ाए जाने का विशेष महत्व है। इन पदार्थों के माध्यम से श्रद्धामय होकर भाव के साथ आप भगवती की पूजा साधना करें। ओम देव्ये कुष्मांडाय नमः इस महामंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस महामंत्र का 108 जाप करें। और इस मंत्र का जाप करने का विधान यह माना गया है कि लाल रंग के चंदन से, लाल चंदन जो होता है उस माला से कुष्मांडा की माता का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इस लाल चंदन से मंत्रों का जाप करें। साथ ही
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस महामंत्र का जाप करते हुए माता का अभय प्राप्त करें। आज के दिन माता जो है सिद्धि देने वाली मानी जाती हैं। मंत्रों की सिद्धि करने का विशिष्ट दिवस माना गया है, तो इसलिए मंत्रों की सिद्धि भी आप करें, योग सिद्धि करें, प्राण सिद्धि करें, ध्यान की सिद्धि करें और तंत्र की सिद्धि के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण यह दिवस जो है संपूर्ण माना गया है। आरती के साथ ही माता को विराम दें। शाम की पूजा में भी इस क्रम का ध्यान रखें। शाम को भी बंधु बांधव, कुटुंबजनों और सभी स्नेहजनों के मध्य होकर एकत्रित होकर के शुद्ध भाव से साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूरे स्थल को, परिक्षेत्र को साफ करके भगवती की आरती गाएं, जगदम्बा की आरती गाएं, माँ दुर्गा की आरती गाएं। रात्रि के समय में, शयन करते समय में सादे भोजन का उपयोग करें, सात्विक भोजन का उपयोग करते हुए, ब्रह्मचर्य के व्रत का धारण करते हुए इस संपूर्ण दिवस को कुष्मांडा माता की आराधना साधना करते हुए बिताएं। जी बिल्कुल पंडित जी, आज चौथा दिन है माँ कुष्मांडा को समर्पित। ऐसे में माँ को क्या भोग प्रसाद अर्पित करें और माँ को कद्दू चढ़ाने की परंपरा का क्या रहस्य है? जी हाँ, माता के कुष्मांडा नाम में ही जैसा कि विदित है कि कुष्मांडा जो फल है संस्कृत में कुम्हड़े को कहा जाता है, कद्दू को कहा जाता है या काशी फल का नाम है। तो माता कुष्मांडा जो है कुम्हड़े की जो बलि है उसको प्राप्त करके, कद्दू की बलि को प्राप्त करके प्रसन्न होती हैं। तो अतः आज इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कुम्हड़े का जो फल है, मखना जिसे कहते हैं, इस फल को माता को अर्पित करें। यह पूर्ण रूप में हो अर्थात कटा हुआ ना हो। पूर्ण रूप में अर्पित करने के उपरांत, माता को भोग लगाने के उपरांत, जल आदि से आचमन करने के उपरांत आप इसका जो है उपयोग करें और प्रसाद के रूप में इस फल की सब्जी का सेवन करना बहुत ही शुभ माना गया है। कुष्मांडा जो है यानी कि जो कुम्हड़ा है या जो कद्दू का फल है, अपने आप में अनेक बीजों को सजोए रहता है। इसके अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। तो जिस तरह से माता ने अंधकार में, तमस में सृष्टि की रचना करी, आदिशक्ति अधिष्ठात्री देवी कहलाई, उसी तरह से एक बीज से अनेक बीजों का विकास होता है। इससे जीवन का क्रम आगे बढ़ता है। अतः माता कुष्मांडा को यह प्रिय जो फल है इसका भोग लगाया जाता है और उसके उपरांत श्रद्धापूर्वक, आस्था के साथ, पूर्ण भक्ति भाव से इसका फल को पका करके, सब्जी को बना करके आप जो है भंडारे में, घर के भोजन में पूरी आस्था के साथ इस भोजन को ग्रहण करें तो माता प्रसन्न होती हैं। याद रहे, भक्तवत्सल हैं देवी और सूर्य लोक में निवास करने वाली मानी जाती है। बिल्कुल। तो आज माँ कुष्मांडा को समर्पित है आज का दिन। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। जैसे कि पंडित जी, मंत्र के बिना कोई भी पूजा अधूरा ही लगता है, तो कौन सा मंत्र या स्तुति का पाठ आज के दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। माता जो है सूर्य लोक में, आदित्य लोक में निवास करने वाली मानी जाती हैं, अधिष्ठात्री हैं, आदि देवी हैं, आदि सत्ता मानी जाती हैं। तो आज के शुभ दिन जो है सूर्य से संचालित जो मंत्र है, गायत्री मंत्र का पाठ करना सर्वोत्तम माना गया है। सूर्य गायत्री मंत्र का पाठ करें, भगवान की आराधना करें, पूर्वाभिमुख होकर मंत्रों की सिद्धि करना बहुत पवित्र माना गया है। आज के शुभ दिन दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय का जो पालन करना है, उनका पाठ करना जो है वह उत्तम माना गया है। वैसे भी इन अध्यायों को उत्तम वर्ग में रखा गया है, उत्तम माना जाता है। तो 5वें, 6वें, 7वें, 8वें अध्याय का श्रद्धापूर्वक योग्याचार्य के माध्यम से आप पाठ कराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज के दिन अर्गला का पाठ करना, सिद्ध कुंजिका का पाठ करना पवित्र माना गया है। दुर्गा कवच के मंत्रों का पाठ करना आज के दिन शुभ माना गया है और साथ ही इनके साथ साथ दुर्गा चालीसा, माँ भवानी की चालीसा, जगदम्बे की आरती करना बहुत ही शुभ मानते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस महामंत्र का पाठ करने से आपकी कामनाएं जो है वो पूर्ण होती हैं। याद रखना है कि आज का जो दिवस है वो सूर्य सत्ता प्रमुख है, सूर्य को केंद्रित है, सूर्य को, आदित्य को, भानु को विशेष माना जाता है। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने का आज का विधान है, तो माँ कुष्मांडा की कृपा से साधक को कौन कौन से वरदान प्राप्त होते हैं? जी हाँ, माता अष्टभुजाधारी माता जो है अत्यंत ही भक्तवत्सल हैं। भक्तों की साधारण पूजा से भी, कुम्हड़े का भोग लगाने मात्र से ही माता प्रसन्न हो जाती हैं। तो ऐसी माता के जो माता जो है वो हमें जीवन में अभय वरदान देने वाली मानी जाती हैं। माता के हाथ में चक्र है तो हमें जीवन चक्र से मुक्ति देने वाली मानी जाती हैं। माता के हाथ में खड्ग का स्वरूप है। यदि किन्हीं बालक को, किन्हीं बच्चों को निर्भीकता का गुण उनमें नहीं है, उनमें लो कॉन्फिडेंस है, लोअर उनका लेवल है, मेंटल लेवल लो है, तो उन बच्चों को निश्चित तौर पर इनकी साधना करनी चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में
सूर्य जो ग्रह है वो कमज़ोर है, सूर्य दूषित है, पाप ग्रहों से आप्लावित हो गया है, पितृ दोष का निर्माण हो रहा है, सूर्य जो है राहु के साथ फंसे हुए हैं, सूर्य केतु के साथ युति में हैं, अथवा सूर्य नेगेटिव डेबिलिटेड हैं अर्थात नीच भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे सभी जातकों को भगवती की आराधना साधना करने से सूर्य जो ग्रह है उनकी शक्ति प्राप्त होती है, सूर्य का ओज प्राप्त होता है। तो निश्चित तौर पर जीवन में यश, प्रतिष्ठा, सम्मान, नेम, फेम प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। तो जिनको भी जीवन में इन तत्वों की आवश्यकता हो, ये चाहिए, यश चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो उन सभी जातकों को, उन सभी बच्चों को माता की कुष्मांडा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल। पंडित जी, क्या माँ की उपासना से दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है, और साधना के किस चरण में माँ कुष्मांडा की उपासना विशेष फलदायी होती है? बिल्कुल। माँ कुष्मांडा जो देवी हैं वो समस्त रोगों को हरने वाली देवी मानी जाती हैं, समस्त बीमारियों पर विजय पाने वाली देवी मानी जाती हैं, आयुष्य प्राप्त प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। माता कुष्मांडा के स्वरूप में ही अमृत कलश है। अमृत अर्थात अमरता, अमरत्व, अजरता का आशीर्वाद देने वाली मानी जाती हैं। तो निश्चित तौर पर आज के शुभ दिन जो है माता कुष्मांडा के लिए व्रत, उपवास, साधना और यथा योग्य दान करने से माता कुष्मांडा जो है समस्त रोगों से हमें विजय प्रदान करती हैं। आज के दिन आप यथासंभव गरीबों को, ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान करें, कपड़े का दान करें, अन्न का दान करें और अन्य पदार्थों का दान करें, धन का दान करें। तो निश्चित तौर पर माता कुष्मांडा प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों को आरोग्यता और रोगों से निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। बिल्कुल। तो क्या माँ कुष्मांडा को उपासना का क्या विशेष फल है, ये पंडित जी ने बताया। पंडित जी, जैसे कि 9 दिन में तो विशेषता, 9 दिन की अलग अलग दिन की अलग अलग विशेषता है और नियमों का भी पालन हम कर रहे हैं 9 दिनों में। आज चौथा दिन है, तो फिर भी आज जैसे चौथे दिन की क्या नियम है, क्या विशेषता है और क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं? जी हाँ, आज के दिन आप बिल्कुल इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कद्दू के जो फल हैं, कद्दू की जो तरकारी है, सब्जी जिसे कहते हैं, इसे हम माता कुष्मांडा को अर्पित करके ही भोजन पकाएं। माता कुष्मांडा को चरणों में रख करके उनके विग्रह के सामने में मंत्रपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक उन्हें अर्पित करके ही इस प्रसाद को ग्रहण करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस सब्जी को बनाते समय किसी भी तरह की नकारात्मकता, कोई नकारात्मक मसालों का प्रयोग ना करें, सभी मसाले सकारात्मक रूप में हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो रोगी आदिगण हैं उन्हें इनका भोग जो है जरूर प्राप्त करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह विटामिन ए और अनेक तरह के खनिज लवणों से सुसंपन्न औषधि मानी जाती है। इसलिए इस फल को, इस सब्जी का सेवन करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। आज के दिन याद रखें कि जो कुम्हड़े का जो फल है उसे आप किसी भी रूप में अपमानित ना करें, आप पैरों वगैरह से नहीं लगना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस तरकारी को सुयोग्य जगह पर, अच्छे स्थल पर रखें, अच्छी जगह पर सम्मान के साथ रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मानसिक तनाव से दूर रहें, नारियों का सम्मान करें, महिला वर्ग का सम्मान करें, माता के प्रति जो जीवित माता पिता हैं उनको सम्मान दें। यदि आप पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और जीवित महिलाओं के प्रति असम्मान व्यक्त करते हैं तो आपको इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। अतः पूरे दिन महिला वर्ग का सम्मान करें, उन्हें यश दें, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अन्यथा माता बहुत ही क्रोधित होकर के आपके सारे पूजा साधना को भंग कर सकती हैं। मंत्र जो है आपके खंडित ना हो। आप जो दीपक घर में जलाए हैं या मंडप में जलाए हैं उन्हें खंडित ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंडप के चारों ओर स्वच्छता, निर्मलता विशेष तौर पर बनी हुई रहे। कुम्हड़े का यदि आपने भोग लगाया है तो उसको वस्त्र के साथ रखें, नीचे वस्त्र लगा करके आसन दे करके रखें, किसी भी रूप में वहाँ पर कोई चरण न पड़ने पाए, इस बात का विशेष हम ध्यान रखें। चीज़ें खंडित ना हो, चीज़ें स्वच्छता के दायरे में रहें, परिधि में रहें और बच्चियों का, छोटी बच्चियों का, महिलाओं का, बहनों का आज सम्मान करें, इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अन्यथा माता दुर्गा जो है अनिष्टकारी भी हैं और यदि महिलाओं का, छोटी बच्चियों का हम अपमान करते हैं, किसी कारण से भी हमें रुष्ट हो जाते हैं तो बहुत दूषित परिणाम हमें जीवन में भोगने पड़ते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि नवरात्रि का ये विशेषता है, 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा कर रहे हैं, तो
तो आधुनिक जीवन में माँ कुष्मांडा की उपासना का क्या महत्व है, और जैसे कि आप बार बार बता रहे हैं कि जो माँ कुष्मांडा है वो सूर्य की अधिष्ठात्री है, तो जिन जातकों की कुंडली में मान लीजिए सूर्य कमजोर है या किसी कारणवश उन्हें वो उपलब्धि नहीं हासिल हो पा रही है, तो क्या विशेष रूप से उन्हें पूजा करनी चाहिए? जी हाँ, आज जिन जातकों की कुंडली में सूर्य 12वें भाव में हो, अष्टम भाव में हो, अथवा सूर्य दूषित हो गया हो, कमजोर हो गया हो, ऐसे सभी जातकों को माँ कुष्मांडा के उपवास करना चाहिए। एकासना उपवास करें, फलाहारी उपवास करें, यथा योग्य उपवास रखें, भोजन को, जिह्वा को नियंत्रित रखने का प्रयास करें। साथ ही सूर्य देवता को पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल प्रदान करें। इस जल में लाल रंग के रौली, कुमकुम अथवा सिंदूर अथवा लाल चंदन का आप उपयोग कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लाल वस्त्र पहन करके आज का दिन व्यतीत करें। लाल धोती, लाल ऊपर के कुर्ते आदि चीज़ों का प्रयोग करें। लाल चीज़ों का दान करें, अच्छे सुयोग्य व्यक्तियों को दान करें, जिससे कि आपके सूर्य संबंधी जो दोष हैं वो दूर हों। आज के दिन माता कुष्मांडा के सम्मुख बैठ करके भगवान सूर्य नारायण का ध्यान धरें, माता कुष्मांडा का मेडिटेशन करें, तो निश्चित तौर पर सूर्य जो ग्रह हैं वो आपके प्रबल होकर सामने आएंगे। उनके अनुग्रह, उनका आशीष आपको मिलेगा। इसके साथ ही लाल, जैसा हमने पूर्व में बताया, आज के दिन लाल चंदन की माला को धारण करके माता का जो है जाप करें। मंत्रों की सिद्धि जो है से सिद्ध होती है। साथ ही आज के शुभ दिन कम से कम 11, 21 अथवा 31 माला भगवती गायत्री के मंत्रों का यदि आप पाठ करते हैं तो माता कुष्मांडा का अनुग्रह आपको विशेष तौर पर मिलता है। सूर्य जो ग्रह हैं वो सिद्ध होते हैं। जिनकी कुंडली में भी पितृ दोष हो, सूर्य संबंधी दोष हो, विकार हो, उन सभी जातकों को आज अपने जीवित पिता की सेवा करनी चाहिए, अथवा अपने एंसेस्टर्स जो हैं, अपने पूर्वजों के नाम पर सुयोग्य व्यक्तियों को, सुपात्रों को दान करें, धर्म करें, और गरीबों को भोजन, अन्न, वस्त्र आदि का दान करेंगे तो निश्चित तौर पर सूर्य जो देवता हैं, सूर्य जो ग्रह हैं आपके प्रबल होते हैं और उनका अनुग्रह आपके जीवन में साथ मिलता है। बिल्कुल। तो नवरात्रि का 9 दिन बहुत विशेष है और माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का समय है। जैसे कि पंडित जी ने विस्तार से बताया कि किन विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, माँ कुष्मांडा को क्या अर्पित करनी चाहिए, और माँ कुष्मांडा जो है सूर्य की अधिष्ठात्री, तो जिसका सूर्य कमजोर है उन्हें विशेष रूप से क्या पूजा अर्चना करना चाहिए। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने विस्तार से जानकारी दी। तो माँ कुष्मांडा सृष्टि की जननी है। उनका ये स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि हर शुरुआत एक मुस्कान और सकारात्मकता से होती है। उनकी कृपा से भक्तों को आरोग्य, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आज हमने जाना माँ कुष्मांडा की कथा और महत्व। नवरात्रि के 5वें दिन हम मिलेंगे माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की महिमा और पूजन विधि के साथ। इसी मंगल कामना के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। जय माता दी।